शिवहर कैंपस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और दुल्हिनजार शिक्षक संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेश सर जो हमारे मित्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जिस प्रकार से दिग्जाम से कराते हैं, ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे बीच में जब तक बना रहता है तब तक उसका कोई महिमा हमें समझ नहीं आता। जब वो दूर चला जाता है तो समझ में आता है कि वो बहुत वैल्यू लेवल का था। बात रही जहाँ पुस्तकालय की, पुस्तकालय आमतौर पर दुल्हिनजार में भी कई स्थापित हो चुके हैं और उससे हटकर यहाँ पर क्या कुछ विशेषताएं देखी जा रही है, वो सबसे पहले यही है, जैसा हम पहले से भी इस बात का उम्मीद लगा रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर टीचर फैकल्टी भी अवेलेबल रहेंगे। इसमें विद्यार्थियों को आने के बाद में अपने शंका समाधान के लिए कहीं दूसरे जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही बगल में केवाईपी सेंटर जो चल रहा है एक ही छत के नीचे, उससे दुगना लाभ होने वाला विद्यार्थियों को। बहुत सारे लोग ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसमें फॉर्म भरवाने के लिए हमें दूसरे जगह पर साइबर कैफे वालों के पास जाने की जरूरत होती है। यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है और न सर से हमें कुछ ज्यादा उम्मीद के रखने की जरूरत है। केवल हमें उन्हें मार्गदर्शन में रख करके स्वयं इस गुणवत्ता को सीखने की जरूरत है। हम सीख लेंगे तो आगे चलकर अगर नौकरी में नहीं जुड़ सकते तो इस प्रकार का कोई भी प्राइवेटाइजेशन वाला वर्क हम स्टार्टअप कर सकते हैं। इसका अगला लाभ इस प्रकार से भी हो सकता है कि अगर एक जगह पर विद्यार्थी बैठते हैं तो वर्ग में अलग अलग विषय वस्तुओं की बात होती है। यहाँ विद्यार्थी जो अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए आते हैं एकाग्र होकर के पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी में ज्वाइन करने का फैसिलिटी आज हर एक लोगों का शौक चढ़ा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पढ़ी रह जाएंगी। लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी साल 6 महीने या कुछ दिनों के अंदर कहीं अपने नौकरी में ज्वाइन कर जाएंगे। कुछ लोग इसे बदनाम करने के लिए बाजार में खड़े रहेंगे। हम भी तो गए थे, 2 साल पढ़े, कहाँ कुछ हुआ। तो राह वही रह जाता है, लेकिन राहगीर का चेहरा हमेशा बदलता रहता है। उसी तर्ज पर ये जो पुस्तकालय का उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, इसका गौरव और गरिमा को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से तन मन और धन की जरूरत होगी, हम सभी लोग एकजुटता के साथ बने रहेंगे। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को जब कहीं आमंत्रण मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि हम कोई खास व्यक्ति हैं, मेहमान हैं, हम बहुत गेस्ट लेवल के व्यक्ति हैं। ऐसा कभी किसी व्यक्ति की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। केवल आपको मां सरस्वती ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया है, आपके अंदर जिस प्रकार की प्रतिभा है, उस प्रतिभा का लोग सम्मान करते हैं। व्यक्ति सभी लोग अंदर उसी प्रकार से हैं जैसे कोई एक व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसी का गुण, उसी का गौरव हम सभी के बीच में उसका पहचान स्थापित कराता है। यहाँ आए हुए जितने भी हमारे मित्र तुल्य विद्यार्थीगण हैं, उन सभी लोगों से यही हमारा एक सुझाव है कि आप इस पुस्तकालय को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके विषय में जानकारी दें कि पुस्तकालय ज्वाइन करना क्यों आवश्यक है। फ्री वाईफाई की भी यहाँ पर फैसिलिटीज है। केवाईपी सेंटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए दूसरे जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ शंका समाधान के लिए चैम्बर भी बना हुआ है। आप टीचर डेस्क पर जाकर के अपने प्रॉब्लम को रखेंगे, उसका सोल्यूशन निश्चित मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर 2020 में 14 अप्रैल से शायद जब लॉकडाउन लगा था पहली बार, तो हम और एक और मेरे साथी टीचर थे जिन लोगों ने द्वार द्वार तक जा करके लोगों को दरवाजा खटखटाए कि हम लोग एक यूनिटी के साथ कार्य करें। वो यूनिटी आज भी एक्टिव है और उसके करंट चेयरमैन श्रीमान राजेश सर भी हैं। इनके गाइडलाइन में यहाँ पर बहुत सारे संस्थान को लोग फॉलो भी करते हैं। और जहाँ तक एक बात आ जाती है भीड़ की, कि बड़ा ट्यूशन बड़ा टीचर वही है जिसके पास भीड़ ज्यादा है। ये भीड़वाद की प्रक्रिया से जब तक हम लोग दूर नहीं हटेंगे तब तक आत्मीय संतोष और वास्तविक सुख को नहीं समझ सकते। भीड़ लगाना कोई उद्देश्य नहीं। भीड़ तो रोड पर डमरू बजाने वाले, नाटक दिखाने वाले लोग भी लगा लेते हैं, लेकिन वो भीड़ लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छे लोग, संस्कारी लोग, डिसिप्लिन वाले लोग जहाँ भी रहते हैं उन्हें पूरा दुनिया सर्च करता है। बाकी लोग केवल अपना जीवन को खर्च करते हैं। तो सर्च और खर्च में जो सामान्य अंतर आ रहा है, इसे समझने के लिए हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। उसके लिए लाइब्रेरी एक बहुत ही अच्छा परम पवित्र स्थान है। यहाँ अनेक लोग एक साथ शांति के साथ बैठते हैं और एक दूसरे के बीच में भाईचारा पूर्वक अपना लक्ष्य सिद्धि के लिए अनेक प्रकार का तपस्या करते हैं। तो हम सभी को प्रति